हेलो बच्चों, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सेल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेल का इंट्रोडक्शन। सो सेल बेसिकली क्या होती है? और सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल क्या होती है आप यहाँ देख सकते हैं। वन सेल, दिस इज एन पर्टिकुलर सेल। एवरी सेल, या हमारे पास एनिमल्स है, बर्ड्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, फ्लावर्स है, बटरफ्लाइज है। every living organism has a common thing which is an cell। ठीक है बच्चों, सो एवरी ऑर्गेनिज्म में सेल्स प्रेजेंट होती है। So write down this definition. A cell is the fundamental structural and functional unit of all the living organisms। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्स का इंट्रोडक्शन। तो सेल सेल किसने दी थी? सबसे पहले सेल आई कहाँ थी? आई कहाँ से थी? सेल तो सब में थी, बट हु डिस्कवर द सेल? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक द डिस्कवर्ड द सेल, बट he discovered the dead cell। ही डिस्कवर्ड द डेड सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर की थी। तो उसने किसके बेसिस पर थ्योरी दी थी? वो कॉर्क ऑफ सेल्स डिस्कवर्ड बाय हुक। जो कॉर्क होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें जो कॉर्क होंगे ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है? पर्टिकुलर कॉर्क है। तो इसमें से जो ऐसे कॉर्क होते हैं, उसमें जो ये क्या है? सबसे पहले ये पर्टिकुलर कॉर्क है, तो इसमें जो ये है राउंड फिगर, तो ये पर्टिकुलर सेल्स है। ये एवरी सिंगल है जो हमारे पास मकड़ी जैसे जाला दिख रहा है, ये हमारे पास सेल्स है। अ फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। सेल्स आर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द कॉर्क, इफ यू एबल टू सी। तो डेड सेल एंड रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। तो हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, एंटन ओन लिवेनहुक। ओके, तो एंटन ओन लिवेनहुक ने फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड द लाइव सेल। तो आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल एंड एंटन ओन लिवेनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, लाइव सेल। किसने दी थी? एंटन ओन लिवेनहुक ने दी थी। ठीक है बच्चों, बाद में हमारे पास क्या आता है? सेल का इंट्रोडक्शन। तो हमें ये तो पता है, हमें ये तो पता है रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी, एंटन होन लिवेन हुक ने लाइव सेल दी थी। रॉबर्ट हुक गिव्स इन डेड सेल एंड एंटन होन लिवेन हुक गिव्स इन लाइव सेल। ठीक है, तो हम जब आगे जाते हैं, हमारे पास है सेल्स का इंट्रोडक्शन। सेल्स का इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे हाउ वाज द सेल इंट्रोड्यूस्ड। ओके, द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स रिवील द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ सेल्स। आपको ये तो पता है, ये हमारा कंपाउंड है, इसमें हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स है। मतलब आप देखेंगे इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इस पर्टिकुलर राउंड में आ रही है। तो ये पर्टिकुलर राउंड में जो भी सेल्स आ रही है, ये पर्टिकुलर सेल्स कैसे रिवील्ड हुए? ये दे आर वेरी टाइनी एंड वेरी स्मॉल्स। सो इसको डिस्कवर करने के लिए हमको मिला माइक्रोस्कोप की ग्लासिंग ट्यूब, जिसमें हमने ये डिस्कवर किया। ठीक है बच्चों, जब आगे हम जाएंगे, हमारे पास है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बेसिकली किसने दी थी? ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी? तो हमारे पास सेल थ्योरी दी थी माल्थियस क्लेडेन इन 1838। ऑब्जर्व द प्लांट्स एंड कंपोज्ड ऑफ सेल्स। माल्थियस क्लेडेन ने 1838 में ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स क्या है? कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मैंने आपको पहले भी बताया, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स। ओके, तो
प्लांट प्लांट किससे बना हुआ है? प्लांट इज टोटली मेड अप ऑफ सेल्स। ये किसने डिस्कवर किया? माल्थियस क्लेडेन। आपको 3 साइंटिस्ट के अभी तक नाम आए। पहला रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल, देन एंटोनिन लेवेनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, देन माल्थियस क्लेडेन इन 1838, ईयर भी आपको अच्छे से याद रखना है, 1838 ऑब्जर्व द प्लांट्स एंड द कंपोस्ट ऑफ द सेल्स। देन हमारे पास फोर्थ साइंटिस्ट आते हैं, थियोडोर श्वान। ओके, तो श्वान ने क्या दिया था? इन 1839 रिपोर्टेड द सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also found that the plant cells have a cell wall. He proposed a hypothesis that plants and animals are composed of cells and product of cells. ठीक है, तो आपको ये साइंटिस्ट का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके टेस्ट में कि जो आउटर लेयर है सेल्स की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसने डिस्कवर की थी? तो थियोडोर श्वान ने वो डिस्कवर की थी। देन थियोडोर श्वान ने एक स्टेटमेंट दी थी, all cells are composed of cells. Okay, he gives an hypothesis is that plants and animals are composed of cells. Okay, तो जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास आते हैं सेल थियरी। मतलब आपको यहाँ पर पता लग चुका होगा कि हु गिव्स एन सेल थियरी इज गिवन बाय स्क्लेडन एंड श्वान। नीट के पीवाईक्यूज में भी 2026 में एक क्वेश्चन था कि वो सेल थियरी किसने प्रपोज की थी। आई थिंक नीट और रीनीट में एक क्वेश्चन था व्हेन आई सी दैट एग्जाम पेपर। स्क्लेडन एंड श्वान गिव्स एन सेल थियरी। डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था उठा के डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी कि सेल थियरी किसने प्रपोज की थी। तो आपको याद रखने हैं 4 साइंटिस्ट के नेम, रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल, एंटोनिन लिविंग हुक, सॉरी रॉबर्ट हुक डेड सेल, एंटोनिन लिविंग हुक डेड सेल, सॉरी लिविंग सेल, एंड हमारे पास थियोडोर आते हैं, थियोडोर एंड श्वान। श्वान ने क्या दिया था? ऑल सेल्स आर हाइपोथेसिस दिया था, ऑल सेल्स आर कंपोज्ड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जब हम आगे जाते हैं हमारे पास है सेल थियरी। सेल थियरी में हमारे पास अगले साइंटिस्ट आते हैं। अभी तक 4 साइंटिस्ट हो चुके हैं, रॉबर्ट हुक डेड सेल, एंटोनिन लिवेनहुक लिविंग सेल, देन थियोडोर एंड श्वान। श्वान गिव्स एन प्लांट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर की थी? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें श्वान ने डिस्कवर की थी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आगे है रुडोल्फ वर्चोव। ठीक है, रुडोल्फ वर्चोव इन 1885 में उन्होंने एक्सप्लेन ही एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइव्ड एंड न्यू सेल्स सॉरी बच्चों, ओके, रुडोल्फ वर्चोव ने क्या दिया था हमें? Rudolf Virchow in 1885 explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, which is omnicellular, e-cellular, and he modified the cell theory. So who modified the cell theory? You always know that Rudolf Virchow in 1885 उसने ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये भी पीवाईक्यू आ चुका है नीट एग्जाम में। सो नीट में पीवाईक्यूज आ गया है आपको। ये साइंटिस्ट जो 5 साइंटिस्ट है, रॉबर्ट हुक डेड सेल, एंटोनिन लिविंग हुक लाइव सेल, स्क्लेडन, देन श्वान, थियोडोर श्वान, देन हमारे 5 साइंटिस्ट है हमारे पास, रुडोल्फ वर्चोव। तो रुडोल्फ वर्चोव इन 1885 एक्सप्लेन दैट दी सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विच इज एन ओमनीसेल्यूला ई सेल्यूला एंड ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो आपको याद रखना है ओमनीसेल्यूला, ओमनीज सेल्यूला, ई सेल्यूला किसने दिया था हमें? हमें दिया था रुडोल्फ वर्चोव। और किस इन विच ईयर में दिया था? 1885 में दिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ सेल थियरी, सो एनसीईआरटी में भी क्लियर क्रिस्टल मेंशन है। ये भी लाइंस बेसिकली आती है समटाइम्स, आ भी चुकी है इन आई गेस इन 2021 और 22 रिपीट हो चुका है। तो आपको ये भी याद रखना है स्टेटमेंट ऑफ सेल थियरी। तो रुडोल्फ वर्चोव ने कुछ स्टेटमेंट दी थी, तो आपको ये स्टेटमेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर याद रखनी है। 5 साइंटिस्ट, डेफिनेशन ऑफ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 5
सेल थ्योरी के 5 साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, एंटोन लिवेनोक्स, क्लेडेन श्वान एंड रुडोल्फ वर्चोव, इनको पाँचों को भी आपको याद रखना है। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप भी आपको याद रखना है। देन हमारे पास आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। तो वो स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी किसने क्या दी गई थी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। देन ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बच्चों? तो लिविंग सेल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है, ये हमारे रुडोल्फ वर्चोव का कहना था। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से सपोज हमारे पास एक प्लांट है, लेट एक्सप्लेन दी वन प्लांट। ठीक है, ये हमारे प्लांट एक प्लांट है। ठीक है, ये जो प्लांट है ये किससे बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, और जो सेल्स होती है, बेसिकली जो ये सेल्स होती है, ये सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से फिर अराइज होती है, मतलब ये साइकिल चलती है। ओके, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बच्चों? जब चलो हम आगे जाते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, all cells contains cytoplasm ribosomes. Okay, so first of all हम पढ़ते हैं इसमें cytoplasm. Cytoplasm a semi fluid matrix where cellular activities and chemical reactions occur. This keeps the cells and the living state. ठीक है, साइटोप्लाज्म देखो आप इसमें प्रॉपर देख सकते हैं साइटोप्लाज्म कैसा होता है हमारा। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो सेमी फ्लूइड से, यहाँ जो सेमी फ्लूइड भरा हुआ है, ये हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है। यहाँ क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस अकर। तो इस जो फ्लूइड है उसमें हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड सेल्यूलर एक्टिविटीज ऑक्योर होती है। दिस कीप्स द सेल लिविंग स्टेट। तो हम जो सेल है उसकी लिविंग स्टेट किस पर डिपेंड होती है? साइटोप्लाज्म। बिकॉज साइटोप्लाज्म में हमारे साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है और वो हमारे सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में अक्योर होती है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स की लिविंग स्टेट को अक्योर रखने के लिए। ठीक है, साइटोप्लाज्म आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देन हमारे पास सेकंड है कि राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आपको यहाँ ये दिख रही होगी, सेल दिख रही होगी। आई गेस दिस इज एन एनिमल सेल। तो इसको जब आप यहाँ देखेंगे, इफ यू जूम आउट दिस, हमें ये क्या है? यहाँ क्या था? साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या फिलअप हुआ था? स्केल्स में ही जो आपको ये ब्लू दिख रहा होगा यहाँ, ये जो भी है ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, और वो फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों? सो दिस इज एन राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ये किस में फाउंड होते हैं? साइटोप्लाज्म में फाउंड होते हैं। साइटोप्लाज्म में फाउंड होते हैं, अल्सो क्लोरोप्लास्ट में फाउंड होते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में भी राइबोसोम हमें मिलते हैं। व्हाट यहाँ हमें एग्जांपल डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाकर आता है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, आई होप यू दिस टॉपिक हैज बीन क्रिस्टल क्लियर। देन हमारे पास है आगे सेल्स। एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स में हमारे पास कुछ सेल्स आती है, उसमें हमें ये भी एनसीईआरटी से हमें उठाकर आ जाता है। नीट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स में आपको पता है आई गेस 8 और 12 मार्क का डायरेक्टली नीट में आ जाता है। 8 और 12 मार्क्स मीन्स आपको 3 या 2 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क फ्रॉम these topics. Okay, so an overview of cells. स्मॉलेस्ट सेल्स, जो आप आपको स्मॉलेस्ट सेल्स यूनिवर्स की सबकी स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा की सबसे उसकी लेंथ क्या होती है? उसकी साइज ऑफ माइकोप्लाज्म क्या है? 0.2 यूएम। ओके, देन इन लेंथ में होती है वो। ओके, देन लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल एग्स ऑफ ओस्ट्रिच। सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती है? एक ओस्ट्रिच के एग्स होते हैं। देन लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी होती है? नर्वस सेल्स होती है।
साइज ऑफ बैक्टीरिया क्या है हमारा, ऑलवेज रिमेंबर साइज ऑफ बैक्टीरिया ऑलवेज 3 raised to 5 यूएमीटर होता है, और ह्यूमन आरबीसीज का क्या होता है 7.0 यूएमीटर इन डायमीटर। ओके, आई होप यू क्लियर दिस। देन हमारे पास आता है बेस्ड ऑन द फंक्शन शेप ऑफ सेल्स मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, columnar, cuboidal, thread like, irregular। ओके, सेल्स आर ओके, सेल्स सेल्स के हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स हमें पता है डिफरेंट साइज शेप में इवेल्युएट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले शेप कौन सा आता है, डिस्क लाइक। ओके, डिस्क लाइक, सेकंड है पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबोइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर। 1 2 3 4 ओके, 5 6 टाइप्स की सेल्स है। आप यहाँ देख रहे होगे नर्वस सेल्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, मस्कुलर सेल्स, स्मूथ सेल्स, देन ब्लड सेल्स, ग्लैंड सेल्स, बोन सेल्स। एवरी मतलब मैंने क्या कहा, एवरी सिंगल ऑर्गेनिजम्स, एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम दिस सेल्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ कौन सा है, पैरेन्काइमा टिश्यू है, कोलेनकाइमा है, फिर स्कैरेन्काइमा टिश्यू है। अब आप बोलोगे डिफरेंस क्या है, ये जो सेल्स है उसमें ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, एवरी सिंगल सेल्स हैज अ न्यूक्लियस। देखो मतलब इफ आई गेस एवरी सिंगल सेल्स आर वेरिएटेड फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स। ओके, आई होप यू क्लियर। देन अब हम आगे की टॉपिक पर मूव करते हैं। ओके, हमारे पास अब क्या है, cells are the two types, prokaryotic cells and eukaryotic and prokaryotic cells। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे प्रोकार्योटिक सेल्स। क्या, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ते हैं अब। प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिज। उनके पास, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज वेयर प्रेजेंट। आपको ये नोट करते जाना है बिकॉज दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑलवेज रिवाइज्ड। हमें लगता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की 9th और 10th के टॉपिक क्यों रिवाइज हो गए, बट इफ यू रिमेंबर हमारे एनसीईआरटी में 11th के एनसीईआरटी में every single point has been noted। Then they include bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO, which is an pleuropneumonia-like organisms। ओके, तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एंड न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो फिर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसके एग्जांपल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल्स। हमें ये पॉइंट याद रखना है। देन दे वैरी इन शेप एंड साइज। ओके, हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो शेप एंड साइज में वैरी होते हैं। जब हम आगे जाएंगे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ बेसिक 4 शेप्स आती है। तो पहला शेप कौन सा है, बैसिलस। ओके, बैसिलस। ठीक है, बैसिलस, बैसिलस मतलब रॉड लाइक, कॉकस स्पेरिकल, विब्रियो कोमा शेप्ड एंड स्पिरिलियम स्पाइरम। अब देखो बच्चों, नीट के 2026 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, और बैक्टीरिया की जो शेप से डायरेक्टली आया है, विब्रियो कोमा शेप्ड, स्पाइरलम, स्पाइरल। देन ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस आपको आ चुके हैं, पहले भी एग्जाम्स में आपको एग्जाम्स में आ चुके हैं। मतलब ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आई राइट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे जाते हैं। आपको ये याद रखते चलना है। कोई भी डाउट हो तो डाउट सेशन कमेंट्स में आप मुझे टाइप कर देना। आई रिप्लाई एवरी सिंगल क्वेश्चन। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, हमें सेल एनवेलप होता है, मीजोसोम, क्रोमेटोफोर्स होता है, न्यूक्लियोटाइड, फ्लैजेला, पिलिया एंड फिम्ब्रिया, देन राइबोसोम्स, इंक्लूजन और बॉडीज। ये सातों चीज हमें सेल ऑर्गेनेल्स में हमारे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम आगे प्रोवाइड करें तो हमारे पास यहाँ सेल एनवेलप,
हम इसी से जो पहले हमने से 7 टॉपिक्स देखे, उसमें हम और डेप्थ में हम जाएँगे। तो सेल एनवेलप दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। इट इज़ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर्स। उसमें आता है ग्लाइकोकाइलेक्स, देन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? तो उसमें सबसे पहले है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में हमें क्या-क्या देखना है? तो चलो हम आगे जाते हैं। सेल एनवेलप में हमारे पास होता है मैंने आपको पहले भी बोला, यहाँ हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होती है, ग्लाइकोकाइलेक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे जाते हैं। चलो ग्लाइकोकाइलेक्स को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों? ग्लाइकोकाइलेक्स। ग्लाइकोकाइलेक्स आउटर लेयर होती है हमारे सेल की। इट इज कंपोजिशन एंड थिकनेस वैरी इन द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट मे बी स्लाइम लेयर, लूज शीट और द कैप्सूल। सॉरी बच्चों, आपको पीछे से आवाज आ रहा है वो। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब मैं आगे आगे जाता हूँ। ओके, तो थैंक यू। हमारा आगे का हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।